गोपियों के संग विहार करने के लिए भगवान के मन में ये विचार जगा। कहते हैं आश्विन मास के पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की परम पुनीत रात्रि में भगवान ने मधुपुरी में जाके वट वृक्ष के नीचे और सुंदर मुरली बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे जोगमायामुपाश्रितः। जोगमाया मुपाश्रितः, आश्रित है भगवान किसके? तो योग माया कहा है साक्षात श्री वृषभान नंदिनी राधा रानी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राधा नाम भागवत में कहीं नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जो है माँ राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, और इतने बड़े भक्त हैं राधा रानी के सुखदेव जी कि एक बार राधा कहते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए राधा नाम नहीं लिखा, जहां भी योग माया माया महामाया का उच्चारण किया वहां साक्षात मानो श्री राधा रानी का ही नाम लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनः चक्रे। मनः चक्रे, भगवान के मन में गोपियों के संग रमण करने का, महारास करने का विचार आया। आज भगवान सोच रहे, सोचिए वह भक्त कितना धन्य होगा कि जिस भक्त की माला भगवान जप रहा है कि अब इन भक्तों के साथ मैं विचरण करूंगा उन गोपियों के संग। तब प्रभु ने अपने अधर पर सुनिए, ये अपने जो बुद्धि से इस महाराज को सुनते हैं उनको महाराज का फल प्राप्त नहीं होगा। महाराज का फल किसको मिलता है? जो भावना से सुनता है, क्योंकि यह साधारण मनुष्यों की लीला नहीं। आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि, ये भगवान की लीला है। जो भग आदि से खड कर्मों से परे हैं, ऐसे भगवान की यह पावन पवित्र लीला है। इसमें भाव की गंगा में गोता लगाते हुए उन गोपियों के संग महारास में हम प्रवेश करेंगे। और बंसी प्रभु ने बजाई, जैसे ही अधर पे रखे बंसी बजाई है। आज बंसी की तान उन गोपियों के कान में जब पहुंची महाराज, तो मानो आज बंसी गोपियों का नाम पुकार रही है और सबको सुनाई नहीं दे रही है बंसी, उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जो गोपियां भगवान के चरणों में प्रेम रखती हैं। ललिता को मानो ललिता कह रही है, विशाखा को विशाखा बोल रही है, मनोरमा को मनोरमा और श्रीदेवी को श्रीदेवी बोल रही है, मानो सत्या को सत्या कह रही है। अब सारी गोपियां बंसी की तान सुन सुन के सुध भूल करके भागी भागी जिस रूप में जो थी आज उस मधुपुरी में आ रही हैं। धन्य है महाराज, जहाँ मेरे प्रभु हैं वही गोपियां आ रही। गोपियों का स्वभाव कैसा बना है? कोई गोपी सज रही थी, कान में बंसी की आवाज आई, और जैसे ही कान में बंसी की आवाज गोपी ने सुनी सो भूल गई, सुधी बिसर गई, श्रृंगार भूल गई कि कैसे करना। तेजी में
कि जल्दी से चलूं, तो गाल वाला श्रृंगार माथे में सजा लिया, माथे वाला श्रृंगार गाल पे सजा लिया, और आंख वाला होठ पे सजा लिया, होठ वाला आंख में सजा लिया, और दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुंच रही है। कोई गोपी ऐसी कि चोटी गूंथ रही थी, एक चोटी लगाया, एक चोटी खुला ही छोड़ के भाग गई। कोई गोपी सो रही थी, कान में बंसी की आवाज गई, उठी तो कपड़ा पहनना भूल गई और भागी भागी भगवान के पास पहुंच रही है। एक गोपी ऐसी है, ऐसी अद्भुत प्रेम करने वाली है, उसका ग्वाला भोजन कर रहा था, उसने मांगा, ओ गोपी मुझे भात ला के दे। तब तक गोपी के कान में आवाज गई बंसी की, सुध भूल गई। वहीं बगल में गैया के लिए चारा रखा गया था, दौरे में भूसा, तो मांगा पति ने भात, और गोपी दौड़ के भूसे का दौरा ले आके दे रही है। धन्य है गोपियों का वात्सल्य, प्रभु के पहुंच गए। प्रभु ने बंसी बजाया, सारी गोपियां विह्वल होकर प्रभु के चरणों में आ गई। जब प्रभु के चरणों में गोपियां आई हैं, तो भगवान ने बुला करके गोपियों से कह रहे हैं, स्वागतम ओ महाभागा नंद ब्रज कुमारिका। गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब कोई बुला करके स्वागत भी करे तो कितना आनंद का बात है महाराज। बड़ी खुश हुई, कोई बड़ी आनंदित हुई। लेकिन भगवान तत्क्षण कहते हैं, इतनी घनघोर रात्रि में तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तुम कहोगी कि हमने चांदनी रात नहीं देखी थी, सो देखने आई हूँ कि चंद्रमा कैसे हैं शरद पूर्णिमा में। तो सुन, अब तो तूने चांदनी रात का दर्शन कर लिया, अब वापस जाओ। कोई कहोगी कि मैंने इस पावन रात्रि के समय में कभी वनस्पतियों को खिलते लताओं पताओं को नहीं देखा था, सो मैं देखने आई हूँ। तो अब तो देख लिया, अब चली जाओ। सुनो, सती नारी को कभी भी अपने इस तरह से अवस्था में पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। इस सती धर्म का उल्लंघन है गोपियों। आज भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम सती नारी हो तो देखो, इसलिए चली जाओ, चली जाओ, अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं। आज सती धर्म का एक सुंदर सा भाव भगवान प्रेषित कर रहे हैं गोपियों को, जिसे महाराज प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। भगवान ने इन गोपियों को समझाते हुए कहा, गोपियों सुनो, एक सती नारी थी। कौन? सती नारी थी, उसका विवाह हुआ, और उस सती नारी ने अपने सती धर्म का बड़ा ही विहित पालन। विवाह के कई वर्ष बीतने पर एक संतान हुई, और वह संतान बड़ा ही सुंदर था। घुटमन घुटमन चल रहा था। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। तो गोपी ने सोचा, उस सती स्त्री ने सोचा, सती नारी कि पति घर में थे नहीं, बच्चा सो रहा था, तो घर का काम कर लूं। तो चावल बीत रही थी, चावल गुथना यानी बीनना। इतने में उसका पति आया, और पति अपने पत्नी को देखा तो उसके जंघे पे सिर रखा, और जैसे ही सिर रखता है तो पति को नींद आ गई, पति सोने लगे। तो पहले के जमाने में महाराज, पहले के जमाने में लोग एक धरती पे गड्ढा खोद करके आग जलाते थे। आग धरती पे गड्ढा खोद, और बड़ी ही जिसे बुरसी कहा जाता था, बुरसी। उस बुरसी में धरती आग थी, और पति जंघे पे सोया है, सती नारी है, चावल बीन रही है। इतने में उसका बच्चा चला गया, और जब बच्चा जगता है तो घुटमन घुटमन बच्चा चलने लगा। आज माँ देख रही है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है। जहाँ वह सती नारी बैठी थी, उसके बगल में ही वह अलाव चल रहा था। धधकती हुई आग को जब छोटे से बच्चे ने देखा महाराज, तो माँ को
भूल गया और बच्चा वो चमकदार आग की तरफ जाने लगा। और आग की तरफ वह बच्चा जब पहुंचा है तो माँ की ममता आज कुरेद रही है कि कहीं मेरा बच्चा उस आग की गड्ढे में न गिर जाए। लेकिन सोचती है अगर मैं बोलूंगी तो मेरे पति जग जाएंगे, मैं सती नारी हूँ, मेरे सतीत्व का जो ये व्रत है भंग हो जाएगा। नहीं बोल रही है, अपनी ममता को बटोरे समेटे रखी है, लेकिन वही है वही जो राम ने चिराखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। वह बच्चा देखते देखते उस आग की धधकती लपट में बच्चा गिर गया। जब बच्चा आग की धधकती लपट में गिर जाता, आज बेचारी माँ की ममता ने उस माँ को मानो कितने बड़े पाप के पहाड़ से दबा दिया। मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ कि मेरे सामने ही एक दूध मुहा बच्चा मर गया और मैं बोल नहीं पाई। रोना भी चाहती तो रो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अगर पति के शरीर पे मेरे आंसू एक भी गिरे टपके तो मेरा पति जग जाएगा और मेरा सती धर्म नष्ट हो जाएगा। माँ की ममता आज आंसू जो है वह अंदर अंदर घुट घुट के रो रही है, घुट घुट के रो रही है। इतने में उसका 1-2 घंटा बीता, पति जगा। जैसे ही पति जगा है, पत्नी उठी है और आज माँ की ममता रही नहीं गई और माँ की ममता का आंचल फैलाया और वह सती नारी दौड़ती दौड़ती गोपियों उस आग की अलाव में गई। और आग के अलाव के पास जब जाती है तो बहुत ही दिव्य वहां का घटना देख करके वह सती नारी प्रसन्नचित्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि सती धर्म के कारण उसका बच्चा धधकती हुई आग में भी खेलता हुआ मिल रहा है और उस बच्चे को गोद में लिया है और गोद में लेकर के सती नारी धरी। गोपियों, उस सती धर्म में इतना शक्ति है। आज गोपियां कह रही है कन्हैया पहले तो तुम प्रेम करते हो और प्रेम करके हम गोपियों को सती नारी का धर्म सिखा के पाठ पढ़ा के यहाँ से खदेड़ना चाहते हो। क्या जान रहे हो कि हम सती नारी नहीं हैं? अरे कन्हैया जैसा तुम कथा जानते हो हम भी वही जानते हैं। आज 10 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा तुम सती नारी हो इसलिए चले जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं कि हम इसलिए नहीं जाते हैं, हमको इसलिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो आज गोपियां कह रही एक सती नारी थी, पतिव्रता थी, उसका पति विवाह हुआ नई नवेली थी, विदेशी